से जा रहे थे तो हमारे बगल में एक महिला बैठी थी, 1 रुपया निकाल कर फेंक दी नदी में। हम कहे रुपया में कुछ लग गया है, फेंक दिए। कैसे बोलते हैं, हम गंगा माई को दिए। चलिए गंगा का इतना लाचारी है जो 1-2 रुपया मांगती है। कैसे बोलते हैं, गंगा माई को दिए 1-2 देंगे। क्या वो कलिए दोना करने का क्या मशीन है गंगा ने? कलिए आप क्या करती हो? कल के हम शिक्षिका हैं। कलिए कितना वेतन है? 45,000। कहते 45,000 डाल दो। जब दोना करने का मशीन है, जितना डालेंगे उतना ना डबल होगा। 4500 डाल दो, 90 हो जाएगा। कल क्या आपके पति गंगा नहाते हैं कि नहीं? कल के हाँ नहाते हैं। कलिए डूब लगाने मत देना। अगर डूब लगाएंगे तो 1 पति के बदला 2 पति हो जाएगा, झंझट का घर हो जाएगा। अब हम पर उलझ गई। अरे दोना करने का मशीन है तो जो चीज डालेंगे सब ने डबल होगा सर। तो ये इतना अंधविश्वास। अगर गंगा नहाने से पाप धुल जाते, देश में इतना जेल जो है किस लिए है? अपराधी को गंगा नहाओ फ्री कर दो, पाप धुल जाएंगे। जेल की क्या जरूरत? डायन में मारने की शक्ति होती तो भारत सरकार इसी को सीमा पर बहाल करती। क्या जरूरत था आधुनिक हथियार और सेना लगाने? उसको करोड़ों महीना देकर सरकार को खर्च नहीं बढ़ता और दुश्मनों को मंत्र से मार गिराता। डायन एक गाली शब्द है। किसी अफसर घर में महिला डायन नहीं होती है। अधिकारी लोगों को कभी भूत नहीं पकड़ता है। जहाँ शिक्षा का अभाव है वहीं डायन है, वहीं ओझा है। गरीब निसहाय है, महिला है, गरीब है, उसी को डायन कहा जाता है। अमीर घर की महिला को डायन नहीं कहा। आज तक हम नहीं देखे हैं कोई अफसर को भूत पकड़ते हुए या ओझा भगत कहीं नहीं देखे हैं। मैट्रिक पास हो, दूसरा तीसरा पास ओझा भगत बनता है। स्वर्गीय बन गए, जीवित में ही स्वर्गीय हो गए, आप मरने के बाद होता है। अरे जीते जी तो हमको अछूत कहता है। जीते जी हमारे साथ में पंगत में बैठ कर नहीं खाता है पाखंड, और मरने के बाद हमको स्वर्ग भेजेगा। जिंदे में स्वर्ग नरक सब यहाँ है, मरने के बाद कहीं कुछ नहीं है। हम स्वर्गीय लिखते हैं। हमारे पिताजी मर गए, कहे नहीं इनको स्वर्ग भेजने की जरूरत नहीं है। आदि से आज तक जो मरा है सब स्वर्ग में गया है, वहाँ तिल रखने का जगह नहीं होगा। हमारे पिताजी मध्यम वर्ग के हैं, वहाँ उनको चैन से रहने नहीं देगा। इसलिए पिताजी को हम स्वर्ग नहीं नरक भेजने का काम किए, और पूरे नरक का मालिक हमारे पिताजी हैं। हम स्वर्ग में है, हमको स्वर्ग का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है उससे। हम स्वर्ग में है और धरती पर स्वर्ग है और नरक है। मरने के बाद जी नहीं, मरने के बाद अगर स्वर्ग होता तो हमको तो उससे भेंट हुआ। हम उससे पूछे जे स्वर्ग किसको भेजते हो? कहा अच्छा कर्म करेगा उसको स्वर्ग, बाकी को नरक। हम उससे पूछे आदि से आज तक नेक व्यक्ति मर गया स्वर्ग चला गया, कोई बात नहीं है। एक चोर बेईमान अपराधी भी मरता है तो उसमें भी स्वर्गीय लगता है, तो नरक किसके लिए? तो चुप हो गया। हम कहे अच्छा एक बात बताओ, स्वर्ग भेजने का आप काम करते हो तो हमारा कहना है तुम्हारा आना जाना बराबर होता होगा। वहाँ का थोड़ा आता पता लिखा दो, वहाँ का कोई कॉन्टेक्ट नंबर है तो हमको दो। हम एक बार सफर करना चाहते हैं, खर्च मेरा जो लगे। तो चुप हो गया। इसका मतलब पाखंड है। स्वर्ग नरक धरती पर है, मरने के बाद कहीं कुछ नहीं है। मरने के बाद जला के राख कर देता है, पानी में बह जाता है। कौन जाता है स्वर्ग नरक? ये सब दुकानदारी है। जब तक मुस्लिम है तो SC ST OBC हिंदू में आते हैं। मुस्लिम भारत छोड़ देगा तो इसको अछूत और नीच के सिवा कुछ कहने वाला नहीं है। हमको हिंदू के कहेगा, हमको अछूत और नीच कहेगा। जो आज से सैकड़ों साल पहले जो व्यवस्था था उस व्यवस्था की कैटेगरी में रखेगा हम लोग। नोट तो अछूत है। नोट तो हम बार बार कहते हैं, ये नोट किनके हाथ गया पता नहीं। किसी नेक व्यक्ति के हाथ गया, अपराधी के हाथ गया, गाय काटने वाला का हाथ गया, बकरी काटने वाला का हाथ गया। सबसे अछूती नोट है। मंदिर मस्जिद में नोट चढ़ाना बंद कर दो। नोट चढ़ाना जिस दिन बंद कर देगा तो हम समझते हैं कि हम लोग जो अछूत जो है ना, अछूत नहीं रहेंगे, इंसान हो जाएंगे। क्योंकि अछूत कहने वाला ही नहीं मिलेगा। जिस दिन मंदिरों में चढ़ावा बंद हो जाए, पंडित झांकने तक नहीं जाएगा। देश के जाने माने मानववादी जादूगर स्वर्गीय सियाराम महतो जी इस वक्त मेरे साथ है, जो पूरे देश में भ्रमण करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अपने जादू के माध्यम से ये बताने की कोशिश करते हैं कि जादू कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि वह विज्ञान है। जो चीज जानकारी से दूर है उसको जादू कहते हैं। ऐसा स्वर्गीय सियाराम महतो जी बताते हैं। यूपी के इटावा में 2 यादव कथावाचक के साथ जिस तरीके का अपमानजनक घटना होता है, जिसको लेकर पूरे देश में यादव समाज से लेकर तमाम बहुजन समाज के लोग आहत हुए। क्या कहेंगे जादूगर जी, जिस तरीके से यूपी के इटावा में यादव समाज के 2 कथावाचक की चुटिया काट ली गई, उनका बाल मुंडन कर दिया गया, और पहले गंगा जल से शुद्धिकरण किया जाता था, गाय के मूत्र से शुद्धिकरण किया जाता था, लेकिन अब ब्राह्मणी यानी एक ब्राह्मण महिला के पेशाब से शुद्धिकरण किया गया। मेरा कहना है कुछ भी नहीं हुआ। हमको मैसेज आया
जे इस ढंग से घटना हुआ, इस पर क्या किया जाए। हम तो कहे बाबा साहब के संविधान अगर पढ़ते या उससे कोई कार्यक्रम करते, अगर इस ढंग का कोई लफड़ा हो जाता तो जो व्यवस्था हमको चाहिए सारा व्यवस्था हम कर देते वहाँ। लेकिन वहाँ व्यवस्था हुआ ये कथा कर रहे थे जादव होकर, तो उसको जूता से मारता ना तब अच्छा होता, उसका नींद खुलता। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये थेथरे हुआ जो पोगापंथी वो ब्राह्मण समाज कर रहा है, वही काम ये भी करना शुरू किया। ये तो पहले यूपी के यादव और कुशवाहा अपने को सवर्ण समझते थे। जब सरंगी वाले को गद्दी मिला, अखिलेश जी की गद्दी छूटी और गद्दी को शुद्धिकरण किया गया, तब ने इनको औकात का पता चला कि नहीं हम भी शूद्र हैं, अछूत हैं, नीचे हैं। और नहीं तो शूद्र समझ भी नहीं करते थे यादव और कुशवाहा यूपी के। और जब ये लात घुसा लगा है तब पता लगा है हम भी अछूत हैं, नीच हैं। और ये पूजा और पाठ कथा कहवाने गए तो पहले तो गाय का मूत्र से पवित्र किया जाता था हर जगह को, या अछूत छू दिया। अब तो ब्राह्मणी के पेशाब से छीटा शरीर पर। और यादव और कुशवाहा जिस दिन जाग जाएगा देश का व्यवस्था बदलेगा। हम कहते हैं अछूत और शूद्र से अच्छा जानवर का खाल है, मरे जानवर का खाल जो आप देखते हैं। ये शूद्र जाता है मंदिर में तो मंदिर छुआ जाता है, लेकिन मरे जानवर का खाल मंदिर में रखा रहता है, वो शुद्ध है। कैसे जैसे जानवर का खाल कैसे नहीं है, जैसे ढोलक जो बना है किसी मरे जानवर का खाल से बना है और ढोलक मंदिर में रखा रहता है, और इंसान जाता है तो मंदिर छुआता है, तो वह मरे जानवर के खाल के बराबर ही सुधरवा नहीं है। फिर भी इतना जूता लगने के बाद, इतना पिटाई होने के बाद कई ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ।